महाविद्यालय में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया को लेकर महाविद्यालय के एडमिशन नोडल अधिकारी डॉक्टर अनीता शर्मा ने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा 22 जुलाई को पहली मेरिट सूची जारी की जाएगी, जबकि चयनित छात्राएं 23 से 27 जुलाई तक अपनी फीस जमा करवा सकेंगी। वहीं दूसरी मेरिट सूची 29 जुलाई को जारी होगी और उसकी फीस 30 जुलाई से 3 अगस्त तक भरी जाएगी। इस बीच महाविद्यालय में इस सत्र से बीए विद मेजर इन ज्योग्राफी का नया कोर्स भी शुरू किया गया है, जिससे भिवानी जिले के छात्राओं को पहली बार इस विषय में अध्ययन करने का विशेष अवसर मिलेगा। राजीव गांधी महिला महाविद्यालय की एडमिशन नोडल अधिकारी डॉक्टर अनीता शर्मा ने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 12 जुलाई निर्धारित की गई थी। अब सभी प्राप्त आवेदनों की जांच और मेरिट तैयार करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। विभाग की ओर से 22 जुलाई को पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। पहली मेरिट सूची में चयनित छात्राओं को 23 जुलाई से 27 जुलाई तक अपनी प्रवेश फीस जमा करवाने का अवसर मिलेगा। डॉक्टर अनीता शर्मा ने बताया कि जिन सीटों पर प्रथम चरण के बाद प्रवेश नहीं हो पाएंगे, उनके लिए 29 जुलाई को दूसरी मेरिट सूची जारी की जाएगी। दूसरी सूची में चयनित छात्राएं 30 जुलाई से 3 अगस्त तक अपनी फीस जमा करवाकर प्रवेश सुनिश्चित कर सकेंगे। उन्होंने छात्राओं और अभिभावकों से अपील की है कि वे विभागीय पोर्टल पर नियमित रूप से मेरिट सूची और अन्य सूचनाएं देखते रहें, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रहें। मैं अनीता शर्मा, नोडल ऑफिसर एडमिशन, राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन भिवानी। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे यूजी फर्स्ट ईयर एडमिशंस के बारे में। जैसा कि हम सबको पता भी है कि 12 जुलाई जो है वो हमारी लास्ट डेट थी एडमिशंस के फॉर्म भरने की। बच्चे अपनी तरफ से फॉर्म भर चुके हैं। कॉलेज को वेरिफिकेशन करने के लिए 18 जुलाई तक का टाइम दिया है, लेकिन कॉलेज जो है अभी तक अपने सारे फॉर्म्स वेरीफाई कर चुका है। हमारे पास ऑब्जेक्शंस में भी कोई फॉर्म नहीं है। जितने फॉर्म्स आए थे वो सारे के सारे हम वेरीफाई कर चुके हैं। और अगर हम बात करें मेरिट लिस्ट की, तो जो डिपार्टमेंट के द्वारा है, पहली मेरिट लिस्ट 22 जुलाई को जारी की जाएगी और इसमें जो बच्चे हैं वो अपनी फीस 23 से लेके 27 जुलाई तक फी पे कर सकते हैं। अगर बच्चों को अपनी फी पे करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो महाविद्यालय के द्वारा एक कंप्यूटर सेल का जो है डिजाइन किया गया है रूम नंबर 25 में, जिसमें रुचिका मैम और नीलम मैम बैठे हैं। अगर बच्चे को किसी भी तरीके से अपनी फीस भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारे पास आकर अपनी फीस की प्रॉब्लम को सोल्यूशन करवा सकते हैं। और इसके बाद जो है सेकंड मेरिट लिस्ट जो है डिपार्टमेंट के द्वारा 29 जुलाई को जारी की जाएगी, जिसमें बच्चे को फीस भरने के लिए 30 जुलाई से 3/8 तक का टाइम दिया गया है, मतलब 3 अगस्त तक का टाइम दिया गया है। 3 अगस्त को रात को 12 बजे तक बच्चा अपनी फीस भर सकता है। अगर आप 3 अगस्त तक अपनी फीस नहीं भरते हैं तो बच्चे का नाम जो है उस मेरिट लिस्ट से हट जाएगा, बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद 4/8 को जो बच्चे रह गए हैं उनके लिए फिजिकल काउंसलिंग स्टार्ट की जाएगी। 5/8 को यानी 5 अगस्त को दोबारा से डिपार्टमेंट के द्वारा पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा, ताकि बच्चों को और अगर कोई फॉर्म भरना है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि बच्चे ने मान लीजिए 2 ही अपनी चॉइसेस डाली और दोनों चॉइसेस में मेरिट लिस्ट ऊपर चली गई, उसको उसके चॉइस की वजह से अपना जो सब्जेक्ट है वो अलॉट नहीं हो पाया, तो 5 अगस्त को जब दोबारा से पोर्टल ओपन होता है तो बच्चे के पास एक ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो अपनी चॉइसेस जो है वो चेंज कर सकता है। लेकिन अब जो है 5/8 तक बच्चा अपनी कोई भी चॉइस चेंज नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अब जो है सीधा मेरिट लिस्ट जनरेट होगी, जैसा आपको बता दिया है। 22 जुलाई को पहली मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें हमें देखने को पता लगेगा कि किस मेरिट तक बच्चों का एडमिशन होता है। आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप, फैकल्टी मेंबर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी में कार्यरत हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि भी इस सेशन में 2026-27 में हमारे महाविद्यालय में 2 नए कोर्सेज आए हैं। एक पीजी में आया है एमएससी मैथमेटिक्स, और दूसरा हमारे पास बीए ऑनर्स, जिसको हम एनईपी में बीए विद मेजर इन ज्योग्राफी बोलते हैं। भिवानी डिस्ट्रिक्ट की जो छात्राएं हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र छात्राओं के लिए एकमात्र यही कॉलेज है जहाँ पे बीए ऑनर्स ज्योग्राफी हमारे पास ये कोर्स आया है। और बीए ऑनर्स के अगर स्कोप की बात की जाए तो जैसे कि यूपीएससी है या स्टेट पीसीएस के एग्जाम है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, या बात की जाए छात्राओं के लिए, उनके लिए ज्यादातर जो बोला जाता है कि भी एक टीचिंग जो हमारी जॉब है वो अच्छी मानी जाती है, उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है। वैसे हम रिमोट सेंसिंग जीआईएस का है, इसरो का है, या एक टाउन प्लानर का है, इस तरह के हमारे पास सैकड़ों ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं जो हम एक ज्योग्राफी लेने के बाद हम इन फील्ड में जा सकते हैं। और बच्चे के लिए एक अच्छा अवसर है कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में उनको उनके घर में ही ये सारी चीजें, सारी सुविधाएं मिल रही हैं।
अदरवाइज एक बच्चे को क्या है कि हिसार या रोहतक या डीयू में इस तरफ जाना पड़ता था। हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि भी अब उनको सारी सुविधाएं जब हमारे